तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और आप लोगों को बता दूं, मैं संगणक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत डाउट्स है। कोई बीसीए वाला पूछ रहा है, कोई बीएससी वाला पूछ रहा है, बीकॉम वाले पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है क्या। मैं पहले तो ऑफिशियल पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑफिशियली क्या बोला है इन्होंने कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ये तो एक शर्त हो गई, ठीक है, ग्रेजुएशन तो होगी होगी। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, गणित या संख्यांकी या अर्थशास्त्र में से एक, किसी एक विषय के साथ क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। जब और दूसरी जो है आप, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 का एबीसी का जो है प्रमाण पत्र भी ला सकते हो। ये दो चीजें इनको बोली गई थी। आरसीआईटी वगैरह तो खैर सबके पास ही होता है, जो सरकारी नौकरी है उसके लिए आरसीआईटी जरूरी कर दिया गया है, ये आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अब मैं बारी बारी बात करता हूँ। देखो बीकॉम के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके पास क्या रहता है, एबीएसटी रहता है। एबीएसटी के अंदर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। 2018 के अंदर जो है मुद्दा उठा था कि एबीएसटी को नहीं अलाउड करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अलाउड किया था और बाद में उनको जो है ज्वाइनिंग भी मिली थी, ठीक है। तो बीकॉम वालों का तो मुद्दा सेलेक्ट किया, क्योंकि उसमें एबीएसटी होगा या फिर इकोनॉमिक्स तो होता ही होता है, ईएफएम जिन्होंने लिए रखी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी होता है, ठीक है। दोनों में से एक सब्जेक्ट होता ही है। आपके पास एबीएसटी भी नहीं है और इकोनॉमिक्स भी नहीं है, तो आपके जो है एलिजिबिलिटी खतरे में होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स वालों की। तो बीए इकोनॉमिक्स वाले जो है वो अलाउड होते हैं, बिकॉज बीए इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट वो अलाउड है। अब बात करते हैं बीएससी वालों की। तो बीएससी वालों के अंदर क्या है, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ होगा, या फिर मैथ के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स लिए होगा साथ में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास होती है, लेकिन मैथ तो जनरली होता ही है जो बीएससी करता है, कोई एक्सेप्शन केस में छोड़ के। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे बीसीए वाले होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये संगणक की वैकेंसी है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इसमें टाइपिंग वगैरह भी नहीं होती। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से ही आंकी जाएगी। तो आपके पास ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारे तो सेमेस्टर में ऐसे 2 सेमेस्टर में मैथ रही है। तो उसमें ये है कि अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि देखिए बीकॉम वालों को जब एक सब्जेक्ट के साथ एक ईयर में रहता है वो बीकॉम, लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पूरी पढ़ी है तो उनको अलाउड किया था। तो मे भी आपको अलाउड भी कर दे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके साथ रही हो। लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट तीनों में से होना चाहिए आपके पास। एलिजिबिलिटी का सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि आपके पास तीनों में से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपके पास तीनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है, चाहे फिर बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, कुछ भी नहीं है, इसमें कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं है। आप कंप्यूटर कितना भी पढ़ा हो, ठीक है, कंप्यूटर के लिए सिर्फ इन्होंने जो एडिशनल चीजें सभी में आरसीआईटी मांगता है वही मांगा है। तो इसमें कंप्यूटर की कोई वो अनिवार्यता नहीं है कि बीसीए किया हो आपने, या फिर ओ लेवल किया हो, या फिर कुछ और किया हो, ठीक है। अगर हम एएसओ की बात करेंगे तो एएसओ में क्या है कि आपको सेकंड श्रेणी की जो है डिग्री चाहिए। और वो भी क्या है, देखिए इसमें और छूट आ जाती है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, या फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कॉमर्स बोल दिया। कॉमर्स का मतलब ही है कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स के अंदर तीनों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, एबीएसटी आ जाता है, ठीक है, ईएफएम आ जाता है, और बिजनेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉमर्स लिखा, और कॉमर्स का सीधा सीधा मतलब ये है, देखिए यहाँ पे और लगा कि इन्होंने अलग किया है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स। यहाँ पे और कॉमर्स का मतलब है ये तीनों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अबव विथ सब्जेक्ट, या फिर और कोई मास्टर डिग्री आपने किया है और तीनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास है, तो आपको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, क्लियर कट बात है। तो यही जो है 2018 के अंदर जो इशू हुआ था उसके अंदर यही पूछा गया था कि क्या कॉमर्स वाले एलिजिबल होंगे कि, तो ऐसा ही का जो पुराना नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला तो उसमें कॉमर्स लिखा हुआ था। कॉमर्स का मतलब यही होता है कि उसमें तीनों ही सब्जेक्ट होंगे फिर। लेकिन आपके पास अगर एबीएसटी या इकोनॉमिक्स में से दोनों में से एक सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल माने जाओगे। अब मैथ वालों की बात करें तो मैथ जिनके पास है, जैसे
मैथ तो हर सब्जेक्ट में ले सकते हैं, बीए में भी मैथ ले सकते हैं, वो रुचि के अनुसार है। तो सब्जेक्ट तो ले ही सकते हैं, तो उनके पास अगर मैथ रही होगी ग्रेजुएशन के अंदर तो वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के नाम पे आपको कुछ नहीं चाहिए, एक आरसीआईटी का डिप्लोमा चाहिए, वो अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, अभी अगर एडमिशन लोगे तो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपीयर्ड दिखा देना, और अपीयर्ड के बाद 3 महीने के अंदर जो है डिप्लोमा मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके पात्रता है आपको लिखित परीक्षा से पहले चाहिए। ठीक है, उपस्थिति से पहले, तो वो अभी टाइम है, 4-5 महीने हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा, बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी अपडेट्स। बाकी अपडेट्स के लिए आपका कोई भी अगर कोई दिक्कत, कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर आपकी जो है परेशानी दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।